गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अभी हम लोग छायावाद के बारे में पढ़ते हैं। कल द्विवेदी युग के बारे में पढ़े थे। छायावाद का देखिए यहाँ पे ईस्वी सन लिखा हुआ है 1918 से 1936 ईस्वी। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुंदर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। मुकुंदर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मतलब छायावाद का प्रवर्तक मुकुंदर पांडे को कहते हैं। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए छायावाद की विभिन्न परिभाषा देखिए, मतलब कौन कवि किस टाइप से क्या क्या बोले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए क्या क्या है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब इसके बाद है नंदुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अब जयशंकर प्रसाद देखिए क्या बोलते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अब महादेवी वर्मा क्या कहती है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोती, नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती, साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। देखिए ये सब कवि क्या क्या बोले हैं। अब इसके बाद है नामवर सिंह क्या बोलते हैं। देखिए छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तथा दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। देखिए दोस्तों ये छायावाद के